हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकड़ा इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी स्टार्ट की थी और आज हम हिंदी में अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंग। क्या नाम है जिसका? लिंग। लिंग की परिभाषा क्या होती है? तो लिंग की परिभाषा होती है आपका लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग की परिभाषा होती है वे शब्द वे शब्द जो किसी जो किसी वे शब्द जो किसी के पुरुष व स्त्री होने का बोध कराएं। स्त्री होने होने का बोध कराएं। बोध बोध कराएं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द यानी कि वे शब्द जो किसी के स्त्री या फिर किसी के ये पुरुष होने का बोध कराएं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपका लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग। लिंग कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के भेद भाई लिंग के भेद कितने होते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि लिंग के भेद होते हैं भैया दो। कितने भेद होते हैं लिंग के? लिंग के भेद होते हैं दो। दो कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है आपका स्त्रीलिंग। एक कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। और दूसरा भेद कौन सा होता है इसका? दूसरा भेद होता है इसका ये पुल्लिंग। पुल्लिंग किसका बोध कराता है? पुल्लिंग कराता है आपका ये पुरुष जाति का बोध। ये होता है पुल्लिंग। क्लियर? स्त्रीलिंग किसका बोध कराता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्री जाति का बोध कराने वाले बोध बोध कराने वाले बोध कराने वाले शब्द आपका क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका स्त्रीलिंग। और ये पुरुष जाति का पुरुष जाति पुरुष जाति का बोध कराने वाले वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं आपका? ये कहलाते हैं ये पुल्लिंग। क्लियर? स्त्रीलिंग और दूसरा ये पुल्लिंग। लिंग क्या होता है? वे शब्द जो किसी का स्त्री या फिर ये पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपका लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? आप कहेंगे भैया लिंग होते हैं दो प्रकार के। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। क्लियर? स्त्रीलिंग क्या होता है? जो स्त्री जाति का बोध कराते हो। और ये पुल्लिंग क्या होता है? जो ये पुरुष जाति का बोध कराते हो। क्लियर हो गई बात? बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। क्लियर? जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं लड़का लड़का स्त्रीलिंग है या लड़का ये पुल्लिंग है, आप क्या कहेंगे? भैया लड़का कैसा शब्द है? लड़का है भैया ये पुल्लिंग शब्द। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि लड़की शब्द कैसा है? लड़की शब्द जो लड़की शब्द लिखा है, ये लड़की शब्द कैसा है? आप कहेंगे भैया जो ये लड़की शब्द लिखा है ये है आपका स्त्रीलिंग। ये कैसा है? ये है आपका स्त्रीलिंग। बात समझ में आई? भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर समझ में आया? यानी कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हो वो स्त्रीलिंग, जो ये पुरुष जाति का बोध कराते हो वो होंगे आपके ये पुल्लिंग। क्लियर? अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? यानी कि स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग की हम पहचान हम कैसे करते हैं? तो इनकी पहचान करने के ये तीन तरीके होते हैं। कितने?
ये 3 तरीके होते हैं स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग जाति की पहचान करने के। तरीके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सर्वनाम के जरिए। भाई सर्वनाम के जरिए हम इनका पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। तो सर्वनाम के जरिए कैसे? यानी कि मेरा या मेरी लगाकर। भाई क्या लगाकर? मेरा या मेरी लगाकर। जो भी शब्द आपको दिया है उसकी शुरुआत में आप मेरा या मेरी लगाकर देखेंगे। यदि मैं एक शब्द देखूं लड़का, तो लड़के के आगे यदि मैं मेरा लगा दूं, मेरा लड़का, तो क्या बिल्कुल शब्द फिट बैठा? आप कहेंगे बिल्कुल बैठा। तो शब्द कैसा हुआ? शब्द हुआ भैया पुल्लिंग। और यदि मेरी लड़की बोलूं मैं, तो क्या बिल्कुल फिट बैठा? आप कहेंगे बिल्कुल फिट बैठा। तो लड़की शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। क्लियर? तो मेरा किसका बोध कराएगा? मेरा कराएगा आपका ये पुल्लिंग का। और मेरी किसका बोध कराएगा? ये कराएगा स्त्रीलिंग का बोध। समझ में आई? भाई लिंग की पहचान के हमारे जो लिंग की पहचान होती है वो 3 तरीकों से होती है। और 3 तरीकों में से जो सबसे पहला तरीका है वो कौन सा होगा? वो होगा सर्वनाम के जरिए। सर्वनाम के जरिए कैसे? यानी कि मेरा या मेरी लगाकर जो भी शब्द हमें दिया है उसके आगे हम यदि मेरा या मेरी लगाकर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो शब्द दिया है उसका लिंग ये क्या होगा। क्लियर? ये पहला तरीका सर्वनाम से। दूसरा तरीका किससे होगा इसका? ये होगा आपका विशेषण से। इससे होगा, ये होगा आपका विशेषण से। यानी कि विशेषण के जरिए भी हम इसका पता लगा सकते हैं। अब विशेषण के जरिए भैया कैसे? तो वो ऐसे अच्छा या अच्छी लगाकर। अब अच्छा किसके लिए लगाएंगे? अच्छा लगाएंगे भैया पुल्लिंग के लिए। और अच्छी किसके लिए लगाएंगे? ये लगाएंगे भैया स्त्रीलिंग के लिए। ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। बात समझ में आई? आ गई होगी। जैसे लड़का और लड़की। अच्छा लड़का तो कैसा शब्द हुआ? शब्द हुआ भैया पुल्लिंग। और अच्छी लड़की शब्द कैसा हुआ? शब्द हुआ स्त्रीलिंग। बात समझ में आई? भाई पहला तरीका सर्वनाम के जरिए, दूसरा तरीका विशेषण के जरिए। बात समझ में आई? अब जो तीसरा तरीका है लिंग की पहचान का वो है आपका ये क्रिया से। अब भैया ये क्रिया से हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो भैया क्रिया से हम पता लगा सकते हैं जो भी शब्द है उसमें एक वाक्य फिट कीजिए और उसके पीछे लगाइए रहा था या रही थी। तो यदि मैं लगाऊं लड़की का, मुझे लिंग का पता लगाना है कि जो लड़की शब्द है वो स्त्रीलिंग है या फिर वो पुल्लिंग है। तो मैं लगाऊंगा लड़की जा रही थी या लड़की जा रहा था। तो लड़की जा रहा था, क्या ये सही है? आप कहेंगे जी नहीं। तो सही क्या होगा? लड़की जा रही थी। ये शब्द बिल्कुल सही है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और लड़का जा रहा था, ये शब्द सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ये शब्द सही है। ठीक भाई, क्या पढ़ा हमने? हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग क्या होता है? वे शब्द जो किसी के पुरुष व स्त्री होने का बोध कराएं वही हमारे लिंग होते हैं। अब लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के भेद होते हैं 2, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? वो कराते हैं वो पुरुष जाति का। और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? वो कराते हैं हमारे स्त्री जाति का बोध। क्लियर? अब इनकी पहचान के कितने तरीके हैं? इनकी पहचान के तरीके हैं हमारे पास 3। अब 3 तरीके कौन कौन से? सबसे पहले सर्वनाम से,
सर्वनाम से मेरा और मेरी लगाकर, विशेषण से अच्छा और अच्छी लगाकर, और तीसरे नंबर का तरीका है ये क्रिया से। अब क्रिया से कैसे? अब क्रिया से ऐसे कि रहा था और रही थी लगाकर। बात समझ में आई? जब भी किसी शब्द के लिंग का निर्धारण करना हो और उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आए तो आप इन जो ये मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप इनमें से किसी भी तरीके को फिट करके उस शब्द के लिंग का निर्धारण बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद आते हैं, जैसे कि कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे वे कौन से होंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमेशा पुल्लिंग होंगे, वे पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे। अब उनको देखते हैं हम। सदा जो शब्द पुल्लिंग में रहेंगे वे कौन कौन से होंगे, जैसे महासागरों के नाम, जितने भी महासागर हैं सभी के नाम किस में जाएंगे? ये पुल्लिंग में जाएंगे। पुल्लिंग में जैसे प्रशांत महासागर, जैसे हिंद महासागर, और जो भी है वो सभी किस में जाएंगे? सदैव वो पुल्लिंग में जाएंगे। इसके बाद देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम हैं वो सभी किस में जाएंगे? वो सभी ये पुल्लिंग में जाएंगे। इसमें एक अपवाद भी है। अब अपवाद के रूप में कौन है, यानी कि जो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, वो कौन सा नाम है? वो है आपका श्रीलंका। तो आपसे पूछे क्वेश्चन दे कि श्रीलंका में कौन सा लिंग है, तो आप क्या कहेंगे? श्रीलंका जो नाम है उसमें स्त्रीलिंग है। समझ में आई बात? इसके बाद जितने भी पर्वत के नाम हैं सभी के सभी किस में जाएंगे? हिमालय, सतपुड़ा वगैरह जितने भी है वो सभी किस में जाएंगे? आपका इसी में जाएंगे। इसके बाद जितने भी धातु के नाम हैं वो सभी किस में जाएंगे? वो सभी ये पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे सोना, तांबा, हीरा। परंतु अपवाद के रूप में क्या है, यानी कि जो पुल्लिंग में नहीं आएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग में आएंगे, वो कौन से हैं? वो है आपका ये चांदी। तो चांदी शब्द में कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो आप क्या कहेंगे? ये तो अपवाद में आया था, तो इसमें कौन सा है? इसमें है आपका स्त्रीलिंग। बात समझ में आई? बड़े अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद जैसे ये खाद्य सामग्री। अब खाद्य सामग्री के नाम सब किस में आएंगे? ज्यादातर नाम सब ये पुल्लिंग में आएंगे। और अपवाद में क्या क्या है, यानी कि जो पुल्लिंग में ना होकर स्त्रीलिंग में जाते हैं, वो है आपका मक्का, जई, जवार, मसूर, अरहर, मूंग और सरसों। ये किस में जाएंगे? आपका ये आपका स्त्रीलिंग में जाएंगे। और जो ये ऊपर लिखे हैं ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे आपका ये पुल्लिंग में। क्लियर? इसके बाद द्रव्य के नाम, यानी कि जितने भी द्रव्य के नाम हैं वो सब किस में जाएंगे भाई? जैसे कि दूध, घी, पानी, दही और ये तेल। दही इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि बार बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो दही शब्द है, दही शब्द में कौन सा लिंग है। तो ज्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं इसमें? स्त्रीलिंग। परंतु इसमें है क्या? इसमें है भैया ये पुल्लिंग। तो दही कैसा शब्द है? दही हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। क्लियर? स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें अपवाद में क्या क्या जाएगा? अपवाद में जाएगा इसमें छाछ। छाछ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। शराब कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ये चाय कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। लस्सी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। यानी कि ये पुल्लिंग न होकर ये कैसे शब्द होंगे? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्लियर बात? बड़े अच्छे से हो गई होगी। इसके बाद जैसे दिनों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं भाई। जितने भी दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सभी के सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी पुल्लिंग होंगे। यानी कि क्लियर? इसके बाद महीनों के नाम, महीनों के नाम ज्यादातर तो होंगे पुल्लिंग, परंतु जो अपवाद होंगे, अपवाद कौन से होंगे? जैसे जनवरी आपसे पूछेगा
अपवाद देकर ही वो पूछता है। आपको देगा वो कि जनवरी में कौन सा लिंग है, तो आप क्या कहेंगे, जनवरी अपवाद में आता था और जनवरी में जो लिंग है वो कौन सा है, वो है आपका स्त्रीलिंग। इसके बाद फरवरी में कौन सा लिंग है, तो फरवरी में कौन सा लिंग है, ये है आपका स्त्रीलिंग। मई में कौन सा दिन लिंग है और जुलाई में कौन सा लिंग है, आप कहेंगे इनमें भी स्त्रीलिंग है। और इनसे अलग जितने भी महीनों के नाम बचे उन सभी में क्या है, उन सभी में पुल्लिंग होगा। क्लियर बात। इसके बाद वर्णों के नाम, वर्णों के नाम मैंने आपको बताए थे, वर्णमाला चैप्टर हमने बड़े ही अच्छे से कंप्लीट किया था। और वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 52। और 52 में से जो 49 वर्ण हैं वो तो है भैया आपके ये पुल्लिंग, और जो बचे 3 वो है आपका स्त्रीलिंग। यानी कि ये किस में आते हैं, ये आते हैं अपवाद में। तो अपवाद में कौन कौन से लिंग आते हैं जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ये आते हैं ई, ये आते हैं दीर्घ ई, और ये आता है री। क्लियर। तो 3 लिंग कैसे हैं, जो पुल्लिंग न होकर किसका बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। बात क्लियर, बड़े अच्छे से हो गई होगी। इसके बाद वृक्षों के नाम, यानी कि जितने भी पेड़ हैं सभी के नाम किस में आएंगे, सभी के नाम आएंगे आपका ये पुल्लिंग में। जैसे नीम हुआ आपका, पीपल हुआ, बरगद, शीशम, ये सभी नाम आपके ये पुरुष जाति का बोध यहां पर कराते हैं। इसके बाद अपवाद है इसमें भी कुछ, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, वृक्षों के नाम में भी अपवाद है। जैसे कि इमली, इमली पुल्लिंग न होकर क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराती है। इसके बाद जैसे चंपा, चंपा पुल्लिंग न होकर क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराती है। जैसे खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, ये भी आपका स्त्रीलिंग का बोध कराती है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसे हमने देखा सदा, सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वे शब्द जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं ये कौन कौन से हैं, ये हैं आपका जो मैंने अब तक आपको ये पढ़ाया। इसके बाद देखेंगे हम वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, तो वे शब्द कौन कौन से हैं, अब उनको देखते हैं। सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द कौन से हैं, जैसे ऋतुओं के नाम। अब ऋतुओं के नाम, जितने भी ऋतुओं के नाम होंगे सब किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। क्या यहाँ पर भी कोई अपवाद है, मैं कहूँगा बिल्कुल है। अपवाद में क्या है यहाँ पर, ये है ये पतझड़ और ये श्रावण की जो दो ऋतु हैं ये किस में जाएंगी, ये स्त्रीलिंग में न जाकर ये जाएंगी हमारा ये पुल्लिंग के अंदर। क्लियर। इसके बाद ये तिथियों के नाम, तो जितनी भी ये तिथि होती है आपकी, जैसे एकादशी, जैसे ये चतुर्दशी, ये पूर्णिमा, ये सब किस में जाएंगी, ये सब जाएंगी आपका स्त्रीलिंग में। क्लियर हो गई बात। इसके बाद नदियों के नाम, भाई जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी वो किस में जाएंगी, वो जाएंगी आपका स्त्रीलिंग में। क्या यहां पर भी कुछ अपवाद है जो नदियों के नाम आपका ये पुल्लिंग में जाते हो, मैं कहूंगा बिल्कुल है, और वो हमेशा अपवाद ही पूछता है। जैसे ब्रह्मपुत्र और सोन, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्या देगा वो दे देगा ब्रह्मपुत्र या दे देगा वो सोन। तो आप क्या कहेंगे, ये तो भैया ने हमें पढ़ाया था अपवाद में, जहां पर हम पढ़ रहे थे कि जहां सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं, और वहां हमने 2 अपवाद पढ़े थे, एक पढ़ा था ब्रह्मपुत्र और एक पढ़ा था सोन। ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपका ये पुल्लिंग के अंदर। क्लियर। इसके बाद भाषा, बोली, लिपि के नाम हमेशा किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मेवाती और ये खड़ी बोली सभी किस में आएंगे, ये सभी के सभी आपका स्त्रीलिंग के उदाहरण होते हैं।
क्लियर बात। इसके बाद झीलों के नाम, भाई झीलों के नाम सभी के सभी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे डल झील, वूलर झील, ये चिल्का झील, सभी किस में आएंगे, ये सभी के सभी ये आपका स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। क्लियर। इसके बाद मसालों के नाम, जितने भी मसाले हैं जैसे इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, सभी किस में आएंगे, आपका स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। क्लियर बात। इसके बाद जैसे ये पुस्तकों के नाम, भाई जितनी भी पुस्तकें हैं सभी के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। सभी के नाम किस में आएंगे, आपका स्त्रीलिंग में आएंगे। क्लियर। जैसे रामायण, महाभारत और ये कुरान। जैसे आप बोलिए, मैंने आपको लिंग का निर्धारण करने के लिए आपको मैंने ये 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी, विशेषण, सर्वनाम और ये क्रिया से। तो यदि मैं आपको बोलूं कि रामायण का लिंग का निर्धारण कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा रामायण या कहेंगे अच्छी रामायण। आप क्या कहेंगे, भैया अच्छी रामायण बोलेंगे। मेरा रामायण या मेरी रामायण, आप क्या कहेंगे, मेरी रामायण। तो आपको यहां से भी लिंग का निर्धारण का पता बड़ी आसानी से चल सकता है। इसके बाद राशि के नाम, जितनी भी राशि होती है जैसे कुंभ, मीन या तुला, सिंह, मेष, सारी की सारी राशियों के नाम किस में जाते हैं, ये जाते हैं आपका स्त्रीलिंग में। इसके बाद आवट प्रत्यय वाले, यानी कि वे शब्द जिनके पीछे आवट प्रत्यय लगा हो, वे सभी किस में जाएंगे, वे सारे के सारे वे जाएंगे आपका स्त्रीलिंग में। जैसे सजावट, बनावट और लिखावट, ये सभी के सभी किस में जाएंगे, आपका स्त्रीलिंग में जाएंगे। क्लियर हुआ। वे शब्द जो सदा ये पुल्लिंग में रहते हैं, वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अब देखते हैं कुछ यहां पर टेस्ट करके, जैसे लिंग का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। वे शब्द जिनके पीछे मान लगा होता है, क्या लगा होता है, मान लगा होता है, वे किस में बदलते हैं, वे बदलते हैं मति में। जैसे श्रीमान, श्रीमान हमेशा किस में बदलेगा, श्रीमती में। यानी कि श्रीमान ये पुल्लिंग शब्द है और श्रीमान का स्त्रीलिंग हमेशा क्या होता है, ये होता है श्रीमती। इसके बाद बलवान का क्या होगा, इसके पीछे भी वान है यानी कि मान, तो ये भी किस में बदलेगा, बलवती में। आयुष्मान आयुष्मती में बदलेगा। और भाग्यवान किस में बदलेगा, ये बदलेगा भाग्यवती में। किस में बदलेगा, भाग्यवती में बदलेगा। क्लियर हो गई। इसके बाद जिन शब्दों के पीछे लगा होता है ये ता, वो किस में बदलते हैं, वो बदलते हैं इसमें, ये त्री में। अब नेता का क्या होगा, नेता का होगा नेत्री। रचयिता का क्या होगा, रचयित्री। वक्ता का क्या होगा, वक्तरी। और दाता का क्या होगा, दात्री। और धाता का क्या होगा, धात्री। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही और भी देखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं नौकर का स्त्रीलिंग आपका ये क्या होगा, आप कहेंगे नौकर का होगा नौकरानी। मैंने पूछा जेठ का क्या होगा, जेठानी। मैंने यहाँ पर पूछा मुगल का क्या होगा, मुगलानी। और मैंने पूछा देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवरानी। और मैंने पूछा बनिया का क्या होगा, बनियाइन। मैंने पूछा गुरु का क्या होगा, गुरुआइन। और ठाकुर का क्या होगा, ये होगा ठकुराइन। और मैंने पूछा सुनार का क्या होगा, सुनारिन। और लाला का क्या होगा, ललाइन। आचार्य का क्या होगा, आचार्या। शिष्य का क्या होगा, शिष्या। इसके बाद और भी देखते हैं। जैसे कि भवदीय का क्या होगा, भवदिया। और सम्राट का क्या होगा, सम्राज्ञी।
ऐसे ही साधु का क्या होगा आपका साध्वी, और माधव का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा आपका माधवी, और चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा आपका चाची, और बहनोई का स्त्रीलिंग क्या होगा बहन, बहन का स्त्रीलिंग क्या होगा बहन। बात समझ में आई, बड़े अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद यदि मैं देखूं विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये होता है विधवा। भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये होता है भाभी, और वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये होता है वधू, और नर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये होता है मादा। क्लियर। इसके बाद ये चीड़ा, अब चीड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये होता है ये चिड़िया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग व जिनका पुल्लिंग, उनके आगे नर लगाकर तो उनका ये पुल्लिंग बनाया जाता है, और उनके आगे मादा लगाकर उनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं छिपकली, तो छिपकली कैसा है, ये स्त्रीलिंग है। यदि मुझे इसका यदि मुझे ये पुल्लिंग बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे लगाऊंगा नर, तो नर छिपकली। मछली स्त्रीलिंग है, मुझे यदि इसका ये पुल्लिंग बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगा इसके आगे नर मछली। मगरमच्छ कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है, और यदि मुझे इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगा इसके आगे मादा मगरमच्छ। और मक्खी का यदि मुझे इस लिंग बदलना है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा नर मक्खी, ये बदल जाएगा ये पुल्लिंग में। क्लियर हो गई बात। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, एक क्वेश्चन आ जाए बहुत बड़ी बात है इस चैप्टर से, और बड़ी आसानी से आप लोग एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, क्योंकि लिंग तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी निकाल सकता है, आपको जो याद रखना है इसमें वो याद रखना है ये जो मैंने आपको बताया कि वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, वे शब्द जो सदा ये पुल्लिंग में रहते हैं, आपको याद रखना है ये। क्लियर हो गई बात। क्योंकि वो यहीं से क्वेश्चन को हार्ड बना सकता है। जैसे कि वो दे देगा श्रीलंका में कौन सा लिंग है, तो आप क्या कहेंगे श्रीलंका में लिंग है भैया स्त्रीलिंग। जैसे वो दे देगा चांदी में कौन सा लिंग है, तो चांदी में कौन सा लिंग है आपका, ये है स्त्रीलिंग। इसके बाद जैसे वो दे देगा ये छाछ में दही में कौन सा लिंग है, दही में भैया ये पुल्लिंग है। इसके बाद है दिनों के नाम, जैसे महीनों के नाम में दे देगा वो जनवरी, तो यहीं से वो क्वेश्चन को हार्ड बना सकता है, बाकी वो क्वेश्चन को कभी भी हार्ड नहीं बनाएगा। बाकी आप बड़ी ही आसानी से लिंग वचन ये ऐसे चैप्टर है, बड़ी आसानी से आप इनका क्वेश्चन ये कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद सदा नदियों के नाम, झीलों के नाम, इसमें बस जो जो अपवाद हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र आपसे देकर वो पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है। अब ब्रह्मपुत्र को आप जो मैंने आपको बताया था विशेषण से आप इसको पहचानिए, अच्छा ब्रह्मपुत्र या अच्छी ब्रह्मपुत्र, तो आप यहाँ पर उस मेथड से फेल हो सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ठीक है, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।